हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं फिर रहे। हमारी शक्लें मुसलमानों की है। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप्स थी, बाकी सारे हिंदूज की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डीमार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। उनके नाम की बिल्डिंग्स थी, हमने उनको भी चेंज कर दिया। तापुस की बात करते हैं तो तापुस तो मुसलमानों को भी नहीं है। तो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। एक यूएई ने अच्छा यानी कि स्टेप लिया। आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड आल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने अगर किया है तो। उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा। सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपने नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। एक त्योहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज था, कोई त्योहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बन रहा था। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों, फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं? दोस्तों आप लोगों को पता है भारत से रोजगार करने के लिए लाखों लोग दुबई जाते हैं, और दुबई ने इस साल दीपावली पर 4 दिन की छुट्टी रखी, और दुबई भी दीपावली हिंदुओं के साथ में मिलकर मनाएगा। ये देखकर आज पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लग गई, और कहीं ना कहीं भला बुरा कह रहे हैं दुबई के लोगों को। आप लोग देखो इस वीडियो। ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। आप गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहे। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते है ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ? हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो है हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज है, तो क्या आपको उनका मजहब, उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो? ला इलाहा में ताकत है, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। सर फिर देखिए ना, हम तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका जो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है, वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगे मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं।
देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की है। आप बताइए मुसलमान की शक्ल कैसी होती है, मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है, हमारे रहन सहन सारा कुछ खाना पीना से लेकर या रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम है वैसे ही है, ऐसे तो नहीं होता। सर दुबई ने ठीक की है, 4 दिन की छुट्टियां दे के उनको हक दिया है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, तो क्या नहीं? दुबई ने जो किया, आप दुबई जाने हैं, हम दुबई के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें अपने पाकिस्तान के हमारा दाया हाथ है, सऊदी हमारा दाया हाथ, दुबई हमारा बाया हाथ, हम तो यही कहते हैं। वो देखिए, वो मुसलमान होने की वजह से दाएं बाएं हाथ है, बाकी अपनी सिकाफत और अपने रस्म रिवाज में हमारे दाएं बाएं हाथ कोई नहीं है, वो जो मर्जी आए करते हैं। सर सऊदी के अंदर मक्का में इंडिया का झंडा भी लहराया गया 3-4 हफ्ते पहले, क्या समझते हैं कि ये ठीक किया गया? कि मकसद क्या है झंडा लहराने का? वो इंडियन नेशनल आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने लहराया। तो अगर उनसे दोस्ती ताल्लुक की वजह से लहराए तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारा भी यहाँ है तो ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम जो है वो एक फ्रीडम का रिलीजन है, वो किसी को इम्पोज नहीं करता। अगर आप मिनोरिटी में हैं या मेजोरिटी में हैं, हर बंदे को इक्वल राइट्स हैं, और हर कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और अदर सेकंड एटसेट्रा प्लस आई विल विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। आई थिंक सो कि आपके हिंदू फ्रेंड्स लगे हैं मुझे हैं। यस, वी हैव हिंदू फ्रेंड्स, वी हैव मुस्लिम फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप में तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सो दैट्स इट। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी आपने एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात की है कि हिंदू फ्रेंड्स भी होना कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं है। सर मुझे बताइएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ईद ऑफिशियली हमें पता है कि ईद की छुट्टी आएगी और ईद पे पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा, मतलब सेम एज इट इज। अगर हम हिंदू माइनॉरिटी की बात करें तो बहुत कम है, बट अगर कोई उनका फेस्टिवल आता है तो हमें तो पता भी नहीं होता, मतलब कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे है, कुछ भी नहीं पता होता। क्यों? At least other nations have awareness about other religions, so it's a good thing. यूएई ने अच्छा यानी कि स्टेप लिया, I appreciate this step, और हमें भी इस पे वर्किंग करनी चाहिए। हमें भी दूसरों की खुशियों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दूसरों के गम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसमें एज अ नेशन बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे बताइएगा कि जब भी हम कभी देखते हैं कि मुस्लिम लाइक पाकिस्तान के जैसे हम कोई इवेंट कह देते हैं तो अमेरिका वगैरह इस तरह की जगहों पर ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट इंडिया के कोई इवेंट में हो, जैसे दिवाली हो जाए, होली हो जाए, तो वो अमेरिका वगैरह में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम्स के इवेंट्स को उतना वो क्यों नहीं दिया जाता? कोई अमेरिका या इस तरह की कंट्री? ये स्ट्रेटेजिकल आइज भी होते हैं कंट्री टू कंट्रीज, और कम्युनिटीज भी मैटर करती हैं। यूएसए के अंदर ऑब्वियसली इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, सो उसके लिहाज से उन्हें मौके भी ज्यादा मिलते हैं, और इसलिए उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर। सो हमें भी करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि अगर कम तादाद में है तो उसके राइट्स नहीं है, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इस पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी क्रिटिकल डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए कि अगर यूएई 4 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहा है या अपने आप को उन्होंने हॉलीडे अनाउंस किया, तो एक अच्छी चीज है, दूसरों को एंजॉय करनी चाहिए हॉलीडेज उनके साथ मिलकर। ये बिल्कुल गलत किया है। अच्छा। एक साइड पे फलस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो हो रहा है, और दुबई को चाहिए कि ऐसे इवेंट को बिल्कुल तर्क करना चाहिए। अच्छा। अपने मुसलमान भाइयों के हक में आवाज उठाने की बजाय ये दिवाली कर रही है, बहुत गलत। दोस्तों आप लोगों को पता है भारत से लाखों आदमी दुबई अपना रोजगार करने के लिए जाते हैं और वहां पर अपना रोजगार चलाते हैं, और दुबई ये देखकर आज कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को देखते हुए दीपावली पर 4 दिन की छुट्टियां की और हिंदुओं के साथ में मिलकर दीपावली मनाई गई। आप लोगों को पता है भारत और दुबई का रिश्ता एक बेहतरीन रिश्ता है, और भारत और दुबई मिलकर दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, और ये देखकर कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के लोग दुखी और हैरान है, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान में कब दीपावली आती है, कब होली आती है, आज हिंदुओं को पता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में हिंदुओं को ना तो त्योहार मना देते थे, ना उनकी बहन बेटियां सेफ है। और आप लोगों को पता है आज हिंदू गरीब है,
पाकिस्तान के अंदर। ये इन्हीं कारणों से आज हिंदू पाकिस्तान में गरीब रह गए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों की दिमागी सोच ही ऐसी है। ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ में जुल्म करते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाकर धर्म परिवर्तन करवा के ये लोग शादियां कर देते हैं और हिंदुओं को दुखी और परेशान करते हैं। और हिंदुओं और पाकिस्तान की आज इन्हीं कारणों से आपस में 1-1 किलो आटे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान की इसी छोटी सोच की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया। आज पाकिस्तान के पास में ना तो खाने के लिए आटा है, ना रोजगार है, और ये लोग जिस देश में भी जाते हैं उस देश में लड़ाई दंगा यही पाकिस्तान के लोगों का पहला काम है। इन्हीं कारणों से आज दुबई भारत के साथ में मिलकर दीपावली मना रहा है और इन पाकिस्तानियों को गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चला रहा है और धक्के देकर पाकिस्तान के लोगों को दुबई अपने देश से बाहर निकाल रहा है। आप लोगों को पता है मक्का मदीना में ये पाकिस्तान के लोग जाकर भीख मांग रहे हैं और आज दुबई की जेलों में सबसे ज्यादा भिखारी है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा पाकिस्तान के लोगों को कैसे जलन हुई जब दुबई भारत के लोगों के साथ में मिलकर दीपावली मनाएगा, तो कहीं ना कहीं आज दुखी और हैरान है और रो रहे हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दुबई की इस हिंदुओं के साथ में मिलकर दीपावली मनाने पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना।